हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 4 जुलाई 2022 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर आपको एमपीपीएससी, व्यापम, एसआई, पटवारी के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। यकीन मानिए दोस्तों, धैर्य वो संपत्ति है, अगर आपके पास में है तो आप दुनिया की बड़ी से बड़े मुकाम को आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में जो चीज़ भी आप प्राप्त करना चाहें, अगर धैर्य के साथ साथ आप थोड़ी सी मेहनत करना और सीख जाएंगे तो आप दुनिया के हर मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो धैर्य आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है, और अगर आप में अधीरता है यानी कि धैर्य नहीं है, बहुत जल्दी ही सब कुछ पा लेना आप चाहते हैं, तो यकीन मानिएगा आप लंबा नहीं चल पाएंगे, बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो धैर्य के साथ अपने कामों को करते रहें, धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वही जीतता है जिसके पास धैर्य होता है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कल हमने पढ़ा था कि यायर लेपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरा प्रश्न, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितने प्रतिशत हो जाएगी, तो ये 43.2% हो जाएगी। चौथा प्रश्न है कि क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो ये 7.3% कर दिया है। पांचवा प्रश्न है कि CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है अशोक सूता को। और छठवां प्रश्न है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है, तो ये बने हैं टी राजा कुमार, जो कि भारतवंशी है लेकिन सिंगापुर के रहने वाले हैं। सातवां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी गई है, तो ये है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI। और आठवां प्रश्न है कि 30 जून को भारत पाक बैक चैनल डिप्लोमेसी के रणनीतिकार के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया है, तो इनका नाम था सत्येंद्र लांबा। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, और ये खिताब जीता है सिन्नी शेट्टी ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कर्नाटक की रहने वाली हैं सिन्नी शेट्टी। इन्होंने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है और 3 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस इंडिया 2022 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया था, और इसमें विजेता रही है कर्नाटक की सिन्नी शेट्टी। याद रखिएगा, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप का नाम, तो राजस्थान की रूबल शेखावत ये फर्स्ट रनर अप रही हैं, और उत्तर प्रदेश की सुनीता चौहान को सेकंड रनर अप का ताज प्रदान किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे कर्नाटक की, जहां की ये रहने वाली हैं। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री बासवराज बोम्बई हैं, और यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। बात होगी दूसरे प्रश्न की कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा शहर शामिल नहीं है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, कौन सा शहर शामिल नहीं है, तो इसमें मुंबई शामिल है, चेन्नई शामिल है, बेंगलुरु शामिल है, लेकिन कोलकाता इसमें शामिल नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो प्रतिष्ठित QS रैंकिंग अवार्ड हर साल जारी किए जाते हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अवार्ड भी इसके द्वारा दिए जाते हैं, तो उसी ने रैंकिंग जारी की है बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग, यानी स्टूडेंट्स के लिहाज से कौन सी सिटी जो है सबसे अच्छी है। और इसमें भारत के 4 शहर शामिल हैं, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली। जो शीर्ष 140 शहर हैं उसमें ये 4 शहर भारत के हैं। इस सूची में भारत से नंबर 1 पर और दुनिया में 103वें स्थान पर मुंबई है, बेंगलुरु 114वें स्थान पर है, चेन्नई 125वें स्थान पर है, और दिल्ली का स्थान 129वां है। इस सूची में पहले स्थान पर लगातार 4 साल से लंदन नंबर 1 बना हुआ है, और नंबर 2 पर जो है सियोल है, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है।
बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये किस पार्टी से हैं? तो राहुल नार्वेकर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के नेता नाना पटोले। उन्होंने फरवरी 2021 में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली था। अभी जो उपाध्यक्ष थे वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। शिवसेना नेता और महाविकास आघाड़ी जो कि गठबंधन बना था जिसमें उद्धव ठाकरे सीएम थे, उसके उम्मीदवार राजन साल्वी जो हैं अध्यक्ष का चुनाव हार गए हैं। आपको महाराष्ट्र के बारे में सारी जानकारी पता होना चाहिए क्योंकि लगातार ये चर्चाओं में बना रहा है, इसलिए आने वाली परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनना स्वाभाविक है। बात महाराष्ट्र की करें, यहाँ की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री अब बन गए हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं और उप मुख्यमंत्री यहाँ के बने हैं देवेंद्र फडणवीस। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के किस भारतीय कंपनी में 1.28% के इक्विटी अधिग्रहण को मंजूरी दी है, और गूगल जो है भारतीय एयरटेल में 1.28% के शेयर खरीद रहा है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है सीसीआई, इसने भारतीय एयरटेल और गूगल का जो प्रस्तावित 1.28 इक्विटी का अधिग्रहण है उसको मंजूरी दे दी है। गूगल इंटरनेशनल जो है वो गूगल के स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट। वहीं भारतीय एयरटेल की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है और ये कंपनी दक्षिण एशिया के साथ साथ अफ्रीका के 17 देशों में 18 करोड़ से अधिक लोगों के इसके ग्राहक हैं। बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 2003 को, याद रखिएगा। और उद्देश्य है कि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बाजार में बनी रहे, मोनोपोली बाजार में ना आए, ताकि ग्राहकों को जो कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता है, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बात पांचवें प्रश्न की करेंगे कि नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ है, और ये संपन्न हुआ है मैड्रिड में जो कि स्पेन की राजधानी है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो साल 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 28 से लेकर 30 जून के बीच में मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया और 1957 में पेरिस में इस शिखर सम्मेलन को पहली बार आयोजन किया गया था और इस बार 2022 में ये जो है 32वां इसका संस्करण था। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो की गई नाटो के जो महासचिव हैं जेंस स्टेनबर्ग, इनके द्वारा की गई थी और शिखर सम्मेलन के दौरान नाटो के जो निकटतम साझेदार हैं फिनलैंड और स्वीडन को भी गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। बात करेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम की राजधानी है। सदस्य देशों की बात करें तो इसके 30 देश सदस्य हैं और इसी के उकसाने के कारण या इसी के बहकावे के कारण या इसी में शामिल होने के लिए आज यूक्रेन रूस से लड़ाई कर रहा है। यूक्रेन इसी संगठन का सदस्य बनना चाहता है और इसने पहले तो खूब कहा कि यूक्रेन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब लड़ाई की बारी आए तो बेचारे यूक्रेन को अकेला छोड़कर ये संगठन भाग गया। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, और ये योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है ये योजना और क्यों शुरू की गई है, इसकी जानकारी देख लीजिए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और इन्होंने नारी को नमन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% छूट प्रदान की जाएगी, यानी जो हिमाचल की सरकारी बसें हैं उनमें महिलाओं को किराया अब आधा लगेगा। इस योजना का शुभारंभ प्रदेश की जो पहली महिला बस चालक है सीमा ठाकुर, उनको सगुन देकर किया गया। तो इससे ये फैक्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला बस चालक कौन है, तो इनका नाम सीमा ठाकुर है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं।
बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि मशहूर निर्देशक और थिएटर यानी रंगमंच के दिग्गज कलाकार पीटर स्टीफन पॉल इनका निधन हो गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? तो भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मशहूर निर्देशक और थिएटर दिग्गज पीटर स्टीफन पॉल ब्रुक इनका लंदन में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये फ्रेंच और इंग्लैंड के बहुत बड़े कलाकारों में इनको गिना जाता है और भारतीय महाकाव्य महाभारत पर पीटर ने अंग्रेजी और फ्रेंच नाटक के रूप में यूरोप और अमेरिका में कई पश्चिमी देशों में इसका जो है मंचन किया था नाटक के रूप में, और इसी कार्य के लिए इन्हें 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो नाम याद रखिएगा, पीटर स्टीफन पॉल ब्रुक। अब ये आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक का था, क्योंकि कल संडे होने के कारण बहुत कम खबरें थी और हम नहीं चाहते कि आपको ऐसी कोई खबरें मिले बिना मतलब की खबरें जिससे आपका समय खराब हो। तो इसीलिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो खबरें होते हैं वही आपके लिए लेकर आते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर मुझे। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में कब से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और ये लगाया गया था 1 जुलाई से। लेकिन आज खबर ये आई है कि इसमें 10 दिन की और छूट दी गई है, यानी अब ये लागू 10 दिन बाद से होगा। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी तेरती, ये देरथी नहीं है, तेरती सौर परियोजना का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी तेरती सौर परियोजना का संचालन कहाँ शुरू हुआ है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आपको अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए कंटिन्यू रहने वाला है। तो आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।